जिनके बारे में हम लोग डाउटफुल होते थे, उनको कंफर्म भी कर दिया। हमारे बीच में डॉक्टर मीनाक्षी जायसवाल जी हैं। ये HOD हैं, डायरेक्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट में। प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि अगर शरीर को डिस्टर्ब करना छोड़ दिया जाए, आराम में की स्थिति में पहुंचा दिया जाए, तो शरीर के अंदर जो वाइटलिटी है वो शरीर को कोई भी रोग हो उसको ठीक कर देती है। तो ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको अगर कंप्लीट फिजियोलॉजिकल रेस्ट दे दिया जाए तो कोई भी रोग आपको हो वो ठीक हो जाएगा। इसी के आधार पर हम पूरा अपना चिकित्सा शास्त्र निर्मित करते हैं। प्रेयर को भी हम मानते हैं कि प्रेयर ऑल्सो इज ए फॉर्म ऑफ रेस्ट। उपवास को हम मानते हैं कि उपवास ऑल्सो इज, फास्टिंग ऑल्सो इज ए फॉर्म ऑफ रेस्ट। तो गिविंग रेस्ट टू द बॉडी कैन प्ले ए रोल इन अमिलिएटिंग द सफरिंग्स ऑफ द पीपल। तो इस पर कोई अभी तक वार्ता नहीं हुआ। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया अपने भाषण में इन एस्पेक्ट को भी टच करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। Thank you, sir, for your kind words of introduction. Very good afternoon to respected speakers on the dais and distinguished delegates of the conference. It's an honor for me to be here for this panel discussion, and I'm grateful to the organizers for this opportunity. So I'll try to use English. I'm sorry for using too much of English. The topic of the today, the integration of yoga and naturopathy into the healthcare system of India. ये एक करंट सिनेरियो में बहुत रेलेवेंट है एंड इट्स द नीड ऑफ आवर। और इस विषय में मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके मैसेज को मैं मेंशन करना चाहूँगी कि उन्होंने बोला है कि इस अमृत काल में जैसे हम विकसित भारत के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो हेल्थ केयर सिस्टम को अब शिफ्ट करना है अपना फोकस फ्रॉम द सिकनेस अप्रोच टू वेलनेस अप्रोच। और दूसरा, हमें प्रोवाइड करना है हेल्थ एश्योरेंस रादर देन हेल्थ इंश्योरेंस। ये संभव है और ये तभी संभव होगा जब ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारी जो एंशियंट विजडम है, उसकी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन हो विद मॉडर्न मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की बात करें जिसमें मोस्ट नोटेबल है योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा। हमारे देश में प्रैक्टिस हो रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से। लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश की ये खासियत भी है कि मॉडर्न मेडिसिन भी उतना ही है। हाँ जी, ओके ओके फाइन, इट्स ओके। So India is also the home for world-class medical institutions और the tremendous advances जो हैं, जो modern science एलोपैथी ने ली हैं। तो हमारे पास हमारी जो rich heritage है health sector से related, उसमें ancient wisdom भी है और modern medicine एलोपैथी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश जो है एक नए चैलेंज को फेस कर रहा है आज, और वो है इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे डॉक्टर मनचंदा सर ने मेंशन किया। और इसमें अगर मैं डेटा बताऊं तो हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक जो है वो अब लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं। कैंसर जो है इट इज़ राइजिंग इन इंडिया, और हम अब डायबिटीज़ कैपिटल बन चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि सब कुछ होते हुए भी इतने चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ रहा है? उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो लगता है वो ये है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है एलोपैथिक मेडिसिन से। कहीं ना कहीं
ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को या तो साइडलाइन हैं या वो इग्नोर्ड हैं। तो हमें एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन जरूरी है, जैसे एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए, सर्जिकल इंटरवेंशंस के लिए। मॉडर्न मेडिसिन से बहुत सारी लाइफ्स भी सेव्ड हुई हैं और बहुत सारी काउंटलेस कंडीशंस को क्योर किया है। बट एट द सेम टाइम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक तरह का एपिडेमिक हमारे देश में है, उसके लिए अब हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी वैल्यू देनी होगी। मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखें, बहुत कंफर्टेबल हमारी लिविंग को बना दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे स्ट्रेसेस को भी उसने इंक्रीज कर दिया है। और इस मेंटल स्ट्रेस के लिए देयर इज अ ब्यूटीफुल संस्कृत श्लोका जिसे मैं पढ़ना चाहूँगी, कि जो बताता है कि इस मेंटल स्ट्रेस का हमारे शरीर पर क्या असर होता है। और ये श्लोका है कि चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। कि ये दोनों चिंता और चिता बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक बिंदु मात्र का ही डिफरेंस है। चिता जो है हमारे मृत्यु के बाद हमारे शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जब हम अलाइव होते हैं तब हमारे शरीर को जलाती है। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है, जो आजकल जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच चाहिए, जिसमें दोनों ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी वैल्यू दी जाए अलॉन्ग विद दैट ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन एंड एलोपैथी। और योगा की अगर हम बात करें, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, सर ने भी बताया, डॉक्टर मनचंदा सर ने, कि वो अपने पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर माइल्ड इलनेस है तो वो एडवाइस करते हैं दी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। लेकिन कई बार जो होते हैं मरीज खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप दवाई क्यों नहीं दे रहे हो। उनको लगता है जब तक दवाई खाई नहीं तो इलाज नहीं होगा। तो वो एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो हमें ये अवेयरनेस जनरेट करना है कि क्या योगा और नेचुरोपैथी है। तो योगा सिर्फ योगिक पोस्चर्स नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और गीता में इसको बहुत ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है कि योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। तो योगा हार्मोनाइज करता है माइंड, बॉडी और सोल को। अल्टीमेटली एक काम इवननेस ऑफ माइंड जो है, जो रिजल्ट होता है, इसी वजह से योगा को बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। और सिंस आई एम टीचिंग फिजियोलॉजी, अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ योगा हम बोलें तो हमारी पूरी जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उसको काम डाउन कर देता है, उनको रिलैक्स करता है, बट एट द सेम टाइम हमारी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अगर हम ऑन द अदर हैंड एक्सरसाइज की बात करें, एरोबिक ट्रेनिंग की बात करें, वो भी हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, वो भी वेट रिडक्शन करती हैं, बट वो हमारे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को इंक्रीज करती हैं, वो कॉर्टिजोल लेवल को इंक्रीज करती हैं। ये योगा में नहीं होता। योगा जस्ट वर्क्स द ऑपोजिट। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी में एक्टिवेट करके एक इवन स्टेट ऑफ माइंड हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। और नेचुरोपैथी तो ऑफ कोर्स जो सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है हमारी बॉडी को, उसको स्ट्रेस देता है, और नेचर से हम अपनी जो हीलिंग है वो ड्रॉ करें, उसके ऊपर एम्फेसिस देता है। तो अब ज़रूरत है कि अब इन सिस्टम्स को हम सही ढंग से इंटीग्रेट करें, और उसके लिए तरीका यही है कि हमें अब और रिसर्च चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड, जो इन ट्रेडिशनल थेरेपीज पे हो उनकी इफेक्टिवनेस शो करे। सेकेंड, मेडिकल करिकुलम में हमें चेंज चाहिए। अभी एनएमसी ने करंटली एक चेंज लेकर आए हैं कि इंटर्नशिप के दौरान योगा में रोटेटरी इंटर्नशिप इज कंपलसरी। वो एक पॉजिटिव स्टेप है। उसी तरह से मेडिकल करिकुलम में भी हमें एक चेंज चाहिए, जिसमें स्टूडेंट को एक्सपोज किया जाए मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल्सो, सो दैट हमारे फ्यूचर जनरेशन्स ऑफ डॉक्टर्स जो है इसको अंडरस्टैंड करें और बोथ सिस्टम्स को अप्रोप्रिएटली हैंडल कर पाएं। और साथ साथ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज कि इस तरह से इंटीग्रेटिव अप्रोच को जो है वो आगे बढ़ाएं। तो अगर द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, योगा एंड नेचुरोपैथी और एलोपैथी, अगर इफ दे कम टुगेदर, तो हमारी जो एंशिएंट विजडम है जो इस संस्कृत श्लोका में डिपिक्टेड है वो सही ढंग से हम कर पाएंगे। दैट इज आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। So I think we have to move towards a combined approach of
yoga, naturopathy, and allopathy. These systems cannot work alone. Thank you. डॉक्टर पांडे से मैं 1 मिनट रिक्वेस्ट करूंगा रुकने के लिए। हमारे बीच में पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। और मैं सुधा जी से आग्रह